अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नए टैरिफ का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने बड़ा आर्थिक झटका देते हुए अमेरिका में इंपोर्टेड कारों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ परमानेंट होंगे। इस फैसले से भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों, खासतौर पर टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और आइशर मोटर्स को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि इनका अमेरिका में अच्छा खासा बिजनेस है। राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि 2 अप्रैल से नया टैरिफ लागू होगा और 3 अप्रैल से इसकी वसूली शुरू हो जाएगी। ट्रंप का तर्क है कि ये कदम अमेरिका में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। हालांकि इस फैसले से अमेरिकी ग्राहकों पर महंगाई का दबाव बढ़ेगा और भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को भारी नुकसान हो सकता है। भारत अमेरिका को कारें, ट्रक और मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट करता है। साल 2023 में भारत ने अमेरिका को $37.14 मिलियन के ऑटोमोबाइल वाहन एक्सपोर्ट किए थे, लेकिन ट्रंप की नई नीति के चलते इन वाहनों पर 25% अतिरिक्त टैक्स लग जाएगा, जिससे भारतीय कंपनियों के वाहनों की कीमतें बढ़ जाएंगी और उनकी अमेरिकी बाजार में कॉम्पिटिटिव एबिलिटी घट सकती है। टाटा मोटर्स का अमेरिका में बड़ा बिजनेस है। वो जैगुआर लैंड रोवर के जरिए अमेरिकी बाजार में सक्रिय है। 2008 में फोर्ड से JLR का एक्विजिशन करने के बाद टाटा मोटर्स ने अमेरिकी बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाई, लेकिन 25% टैरिफ से JLR की गाड़ियों की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे टाटा को बड़ा नुकसान हो सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की अमेरिकी बाजार में मजबूत पकड़ है। महिंद्रा वहां ऑफ रोड व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स बेचती है। वहीं आइशर मोटर्स की मोटरसाइकिल ब्रांड रॉयल इनफील्ड की अमेरिका में बड़ी डिमांड है, लेकिन नए टैरिफ से इनकी कीमतें बढ़ेंगी, जिससे इनकी बिक्री प्रभावित हो सकती है। वहीं ट्रंप के फैसले का शेयर बाजार पर भी असर दिखा। जैसे ही ट्रंप के टैरिफ की घोषणा हुई, भारतीय ऑटो कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। टाटा मोटर्स का शेयर 6.5% गिरकर $661.10 पर आ गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर रेड जोन में खुला और $2728.30 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं आइशर मोटर्स का शेयर 1.5% गिरकर $5300 पर आ गया। डोनाल्ड ट्रंप का ये टैरिफ फैसला सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ भी व्यापार तनाव बढ़ा सकता है। भारत अमेरिका को इंजन पार्ट्स, ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिक सिस्टम समेत कई ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स निर्यात करता है, लेकिन नए टैरिफ से इन उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे भारतीय कंपनियों की अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा कमजोर हो सकती है। वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रंप की नई रेसिप्रोकल टैरिफ नीति से भारत को सालाना $7 अरब तक का नुकसान हो सकता है। इसके तहत ट्रंप प्रशासन भारतीय फार्मा, धातु, केमिकल और आभूषण उद्योग पर भी भारी टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं। अमेरिका भारत से बड़ी मात्रा में जेनेरिक दवाएं आयात करता है, लेकिन टैरिफ बढ़ने से भारतीय दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे छोटे भारतीय फार्मा कंपनियां अमेरिकी बाजार से बाहर हो सकती हैं। अब सवाल ये है कि क्या भारत कोई जवाबी कदम उठाएगा? विशेषज्ञों की माने तो भारत अब तक आयातित कारों पर 100% से 165% तक का टैरिफ लगाता रहा है। ट्रंप कई बार इस टैरिफ को लेकर नाराजगी जता चुके हैं और अब अमेरिका ने भी जवाबी टैरिफ लगाने की नीति अपनाई है। भारत सरकार इस फैसले पर अपनी रणनीति तैयार कर रही है और आने वाले दिनों में भारतीय कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठा सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।